ओम शांति। आज है 19 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा इसमें कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी वस्त्र चोले यानी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। तो बाबा कहते हैं कि इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो इस सृष्टि चक्कर पर जब भी आते तो हर एक आत्मा का एक अपना पार्ट ड्रामानुसार उसे मिलता है, जिसे उसे प्ले करने के लिए इस सृष्टि चक्कर पर आना होता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार कर घर जाना है, यानी ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर अब यहाँ पर इसी सृष्टि चक्र पर इसी 5 तत्वों की दुनिया में छोड़कर अब तुम्हें घर वापस जाना है अपने सत्य स्वरूप में, और फिर नए राज्य में आना, यानी फिर नए वस्त्र धारण कर फिर नए घर में यानी नए राज्य में सतयुग में आना है। प्रश्न किया है बाबा ने, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, तो यह किस बात से सिद्ध होता है? तो बाप कहते हैं कि कोई भी कार्य है वो प्रेरणा से नहीं करते, उसका अवतरण होता है, तो यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर दिया बाबा ने कि बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। तो भक्ति मार्ग में भी करण करावन हार कहते आए हैं, तो बाप को कहते ही हैं परमात्मा को करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार, तो प्रेरणा से तो कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। ऐसा तो नहीं है कि प्रेरणा आई और नई दुनिया की स्थापना हो गई। ये ड्रामा में नूंद है और कल्प कल्प होता आया है, तो करण करावन हार कराते हैं तो होता है। तो बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं, कर्मेंद्रियां बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए इन्हें शरीर का आधार लेना होता है ना। तो जो ये नई दुनिया स्थापन होती है तो ये स्थूल दुनिया में ही होती है, और यहाँ पर शरीरों के द्वारा ही पार्ट प्ले करने के लिए आना होता है। तो कर्मेंद्रियों के बगैर कुछ भी करा नहीं सकते ना। कर्मेंद्रियाँ चाहिए उसके लिए, समझने के लिए, सृष्टि चक्र को समझने के लिए मन बुद्धि संस्कार चाहिए। कर्मेंद्रियाँ बगैर कुछ भी करा नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि इसलिए इन्हें शरीर का आधार लेना होता है। किसको? शिव बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर उनके शरीर में अवतरित होकर फिर हम बच्चों को समझाते हैं। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा शरीर जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी, तो ये इस शरीर में रहते ही आत्माएं बाप के सम्मुख बैठती हैं और श्रीमत को धारण करती हैं इस शरीर के सहित। तो बाबा कहते हैं आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हुए हैं। परमपिता परमात्मा कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम आत्माओं को 63 जन्मों से शरीरधारियों की आदत पड़ी होती है और शरीर के बगैर आत्मा नहीं सुनती है ना। तो परमात्मा को इसीलिए शरीर धारण करके, जिस्म धारण करके, शरीर धारण करके तब हमारे सम्मुख आते हैं, और इसे कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। क्योंकि आत्मा तो अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है, तो परमात्मा को भी इस एट प्रेजेंट जो देह भान की आदत पड़ी हुई है, तो शरीर धारण कर हम आत्माओं को समझाने के लिए आना पड़ता है। तो तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता परमात्मा, लौकिक बाप को तो नहीं परम पिता परमात्मा कहा जाता। परम पिता परमात्मा है ही एक जो सुप्रीम है, तो सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं।
परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। तो रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है ना। जब तक परमपिता परमात्मा ने हमें आकर ज्ञान नहीं दिया तब तक हम नहीं जानते थे कि हमने 84 का चक्कर लगाया, हमारे 84 जन्म होते हैं और ये हमारा 84वां जन्म है, ये संगम युग है। तो ये सब किसने समझाया हमें? परमपिता परमात्मा शिव ने। तो अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्कर लगाया है ना। तो जिनके 84 चक्कर पूरे हो गए हैं तो बाबा उन्हीं से आकर बात करते हैं, उन्हीं आत्माओं को समझाते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते है ना। तो कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जो द्वापर युग में आई या त्रेता में आई या उसके भी बाद में आई, कलयुग में भी आई। तो सभी 84 जन्म सभी का नहीं कहा जाता। जो सतयुग में आते हैं उनका 84वां जन्म है। तो यह समझाना है कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। तो शास्त्रों में लिख दिया कि कल्प हजारों लाखों वर्षों का होता है, लेकिन बाबा ने समझाया कि यह 84 का चक्कर कैसे फिरता है। यह 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। तो बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंच से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ऊंच से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है, यानी हायर कॉन्शियसनेस का भी विचित्र पाठ है कि इस समय पर संगम युग पर वो इमर्ज होता है। तो ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे है ना। तो ब्रह्मा इस स्थूल दुनिया का ही पाठ है और विष्णु सतयुग का। तो बाबा कहते कि उन्हें विचित्र नहीं कहेंगे, सिर्फ परमात्मा का जो कि दूसरे के शरीर में आकर हम आत्माओं को समझाते हैं, तो वो उनका विचित्र पाठ है। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं है ना। तो शंकर का पाठ कह देते हैं तो, लेकिन शंकर तो एक क्या है, आत्मा की अवस्था है। जब हर एक आत्मा अपने विकर्मों का विनाश करती है, तीसरी आँख खोलती है, यानी ज्ञान का तीसरा चक्षु खुलता है, तो अपने ही विकर्मों का विनाश करती है, तो उसे कहते हैं शंकर। तो हर एक आत्मा का यह अवस्था है। तो त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। तो चित्रों पर भी समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है ना। तो स्थापना, विनाश और पालना ये आत्मा के ही कॉन्शियसनेस की स्थिति है, अपनी अवस्था है। तो चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो बाबा कहते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, यानी पुरानी संस्कारों का, पुरानी मान्यताओं का, पुरानी देह का। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, तो प्रेरणा यानी विचार। तो प्रेरणा का तो कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा को कोई प्रेरणा देता है तब काम होता है ना। प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से, शरीर बगैर तो कर ना सके। तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं ना। ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। हाँ, तो ऋषि मुनि आदि जो स्थूल दुनिया में, उन्हें भी जब तक परमात्मा ने आकर स्वयं ज्ञान नहीं दिया तब तक वो भी यही कहते आए कि नीति नीति कहकर चले गए, यानी हमें नहीं पता, आगे हम नहीं जानते। ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाप हैं मुख्य कैरेक्टर
क्रिएटर, डायरेक्टर और डायरेक्शन भी देते हैं। बाप ही मुख्य क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। तो श्रीमत देते हैं, मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। असल में सभी मनुष्यों के जब हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं तो सभी एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के समझ है, एक ही तरह का संकल्प है। तो वो लोग इसी को कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाप समझ ही नहीं सकते है, तो उन्हें बाप नहीं समझ सकते, सर्वव्यापी कह देते हैं कि कण कण में भी परमात्मा है। असल में हर मनुष्य जब तक इस पार्ट में है तब तक अलग अलग है, जब अपने हायर कॉन्शियसनेस में है तब एक ही है। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती, तो उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है वह तब आत्मा बोलती है कि बाबा, है ना। तो जब शरीर है तब आत्मा बोलती है बाबा। बगैर शरीर तो आत्मा बोल ही नहीं सकती। जब आत्मा अपने फुल कॉन्शियसनेस में है और स्टिलनेस में है तो आत्मा तो न बोल सकती है न सुन सकती है। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में। तो यहाँ पर सुख और शांति नहीं मिलती, सुख धाम में ही सुख शांति मिलती है, यानी सतयुग में। तो शांति मिलती है शांति धाम में, और जो संपूर्ण शांति है वो है शांति धाम में, जहाँ पर आत्माएं अपने स्टिलनेस में रहती हैं और शांति में रहती है, साइलेंस में रहती हैं। तो यहाँ है ही दुख। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जब आत्मा अपने पार्ट में आती है, रोल में आती है, तो यहाँ पर दुख उठाती है, क्योंकि अपने सत्य स्वरूप को, अपने मूल गुणों को भूल जाती है। तो यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। तो जब ये नई दुनिया का स्थापना होने का टाइम आता है और पुरानी दुनिया का विनाश का टाइम आता है, यानी संगम युग पर जब परमात्मा बीच के समय में, पुराने और नए के बीच के समय में संगम युग पर तभी आते हैं। तो बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर में साधारण कपड़े पहन कर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। तो फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर फिर घर जाते हैं। तो यहाँ तो महात्माओं को भी घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है ही एक धर्म। कहाँ? सतयुग में। तो वहाँ पर बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकलकर फिर हद की दुनिया में, यानी सतयुग में फिर से आना है। तो वहाँ पर है ही एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है ना। तो यहाँ पर जब बहुत मनुष्य, बहुत आत्माएं आ जाती हैं सृष्टि चक्कर पर, और बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत संकल्प विकल्प होते हैं, तो यह बेहद बन जाती है। तो वहाँ तो है एक धर्म। कहाँ? सतयुग में। थोड़े मनुष्य, वहाँ मनुष्य भी थोड़े होते हैं। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्कर कैसे फिरता है। तो इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका भी फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। तो जो स्थूल दुनिया में अभी जो भी त्यौहार मनाते हैं तो उसका एक्चुअली तो इस संगम युग पर ही जो प्रैक्टिकल में हो रहा है वही फिर त्योहारों के रूप में मनाते हैं। नंबर 1 कौन कौन से त्यौहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो।
ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। तो वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो फिर पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी तो अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, बल्कि किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। तो झाड़ में बिल्कुल साफ है। तो जो जो धर्म इस समय पर आते हैं फिर उस समय आएंगे। तो ऐसा कल्प वृक्ष में भी दिखाया कि जिस जिस धर्म की जिस समय पर ड्रामानुसार नोंद है तो वो उसी समय पर आते हैं, उसी समय पर आएंगे। तो पहले आप बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कहेंगे शिव जयंती। सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। तो वह तो हो जाता है सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। तो मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो जयंती मनाई जाती हैं, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है तो वो उसके लिए तो जयंती मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जगत अम्बा आदि की कोई जयंती या हॉलीडे नहीं मनाते। तो इससे पता चलता है कि उन्हें इसकी जानकारी है ही नहीं। तो लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनका कितना समय हुआ कुछ भी नहीं जानते। तो 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई और बाकी आधा में इनका राज्य। तो फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है। तो 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। तो शास्त्रों में ऐसा दिखा दिया है कि कलयुग की भी लाखों आयु जो है लाखों वर्ष है, और 84 लाख जन्म भी कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते और लाखों वर्ष भी नहीं है कलयुग की आयु। तो मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए ही कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि 5000 वर्ष का कल्प है, और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि कलयुग के ही 40,000 वर्ष शेष हैं। तो जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर, है ना। महाभारत लड़ाई असल में संगम पर ही होती है, जो कि आत्मा की अपने मन बुद्धि संस्कार अपने संस्कारों से होती है। अपने पुराने संस्कारों को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जो लड़ाई लगती है ना, तो वो संगम पर ही होती है। तो बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। हम स्थूल दुनिया में भी देखते हैं कि किसी भी नई चीज़ की जब स्थापना होनी होती है या नई चीज़ को अपनाना होता है तो पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, संस्कार होते हैं, उनको भूलना होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का तो विनाश जरूर होगा। तो इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर की प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो वो अपने विकारों को, अपने जो पुराने संस्कार हैं, अपने देह भान को भूलने के लिए जो अपने आप से ही, अपने ही संकल्पों से जो लड़ाई हो रही है ना, नई स्मृति में आने के लिए,
तो बाबा कहते हैं इसके लिए कोई प्रेरणा, शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं की। ऐसे कह देते हैं कि शंकर की तीसरी आँख खुली तो फिर विनाश हुआ। तो जब हर एक आत्मा को अपनी अपनी स्मृति आई और अपने विकर्मों को विनाश किया, अपने पुराने संस्कारों को विनाश किया, वो है शंकर की तीसरी आँख खुली और दुनिया का विनाश। तो अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे। तो ये अंदर की बात है, जैसा जैसा में होता जाएगा तो वैसा ही इस सृष्टि चक्कर पर मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि नई दुनिया चाहिए, नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था। दिल्ली परिस्थान थी, परियों का स्थान यानी सतयुग, तो जमुना का कंठा था। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट बाबा रिवाइज करवाते हैं। तो अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना, तो टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। तो यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। लौकिक यानी यहाँ स्थूल दुनिया में जिन्होंने जन्म दिया वो हुए लौकिक बाप। पारलौकिक बाप यानी परते परे लोक में रहने वाले पिता, परम पिता परमात्मा। और अलौकिक बाप इस लोक के नहीं है तो इनको कोई याद नहीं करते, यानी ब्रह्मा बाबा। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है और अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में ऐसा ही होता है कि एक शरीर में जो पिता थे तो उनको जब तक शरीर में हैं तब तक वो याद रहा, तो अगर शरीर छोड़ा तो फिर दूसरे जन्म में दूसरा बाप मिला। तो जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ी है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा को तो उनके तो शरीर में आकर शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा बाबा को तो याद करने, बाबा कहते कि क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ी ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहु जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना ही पड़ता है ना। तो परमात्मा पिता शिव बाबा ने जब इनका ब्रह्मा बाबा का उनके जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना, तो रथ का तो नाम रखना पड़ता है। बाबा कहते यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामानुसार है। तो ड्रामा में ऐसा नूंद है तो बाबा कहते ये रथ तो मुकर्रर है। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ, है ना। भागीरथ, इसीलिए उनका भी नाम भागीरथ रखा, यानी भाग्यशाली रथ। तो तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। बाबा कहते सिर्फ वो भाग्यशाली रथ जिनके शरीर का आधार लेकर शिव बाबा ने ज्ञान दिया, तो वो सिर्फ एक ही रथ था। बाकी तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। तो यह अंतिम जन्म है, इसी में अपना परिवर्तन करना है। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। तो यह बहुत वैल्यूएबल है और इसी शरीर में अपने आप को बदल कर दैवीय गुण धारण कर यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच कर आत्मा फिर देवता बन जाएंगे।
तो इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, लेकिन शिक्षा जो है इसी पुराने शरीर में रहकर ही पाते हैं और शिव बाबा के बनते हैं। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नोटा पैनी थी और अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। जिससे तुम पतित से पावन बनते हो, स्वर्गवासी तो सब बनते हैं। फिर है पढ़ाई का मदार, है ना। पतित से पावन तो सभी बनते हैं, लेकिन स्वर्गवासी सब बनते हैं। फिर है पढ़ाई का मदार, तो जितना जितना रूहानी पढ़ाई करते हैं और बुद्धि योग परमात्मा से लगाते हैं, यानी याद की यात्रा में रहते हैं, तो बाबा कहते कि वही फिर ऊंच पद पाते हैं। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तो इस समय हम कहाँ बैठे हैं? बेहद के स्कूल में। तो तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं। तो हर एक किसी को पता है अपने अपनी आत्मा का अवस्था, अपनी अपनी स्टेज पता है हर एक आत्मा को कि ऊंच पद कौन पा सकते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, है ना। जब तक ये श्रीमत नहीं मिली थी, परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तब तक हम भी क्या थे? आसुरी मत पर थे, देह भान में थे। तो बाबा कहते कि पहले हमारे में क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, है ना। तो अगर रावण की मत पर, आसुरी मत पर रहते हैं, तो फिर उतरती कला में जाते हैं, और ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। इस संगम युग का तभी गायन है इतना कि यहाँ पर आत्मा की अपनी चढ़ती कला होती है, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान होता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, और ईश्वरीय मत से पर होते हैं, है ना। तो ईश्वर हमारे सम्मुख होता है, इसलिए हम कहाँ पर हैं? चढ़ती कला में। ईश्वरीय मत देने वाला एक है। बाबा कहते हैं आसुरी मत देने वाले तो अनेक हैं। इस स्थूल दुनिया में आसुरी मत, जिन्हें अभी परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो जो जितने भी संबंध हैं, तो बाबा कहते हैं माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, अभी तुमको एक की मत मिलती है ना। तो सिर्फ परम पिता परमात्मा ही ईश्वरीय मत देते हैं, तो बाकी और सब जो भी स्थूल में हैं वो आसुरी मत पर हैं, और वो आसुरी मत ही देते हैं। तो जो 21 जन्म काम आती है, यानी ईश्वरीय मत 21 जन्म के लिए काम आती है, तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सांवरा बनाते हैं। बाप गोरा बनाते हैं यानी गोरा यानी पवित्र, और सांवरा यानी पतित। तो बाप तो गोरा बनाते हैं यानी परमपिता परमात्मा हमें पवित्र बनाते हैं, और रावण सांवरा बनाते हैं यानी विकार हमें क्या बनाते हैं? विकारी बनाते हैं, पतित बनाते हैं। तो बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वॉइसलेस। बाप हमें राज्य भाग्य देते हैं, दैवीय गुण देते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं, सतयुग में ले जाते हैं, सुख की दुनिया देते हैं। वह तो है ही वॉइसलेस, वहाँ तो विकार होते ही नहीं। तो देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। वहाँ शरीर भी पवित्र कंचन काया वाले होते हैं और पवित्र होते हैं। और सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, लेकिन कलयुग में शरीर पतित होते हैं, आत्मा अपने सत्य स्वरूप में पवित्र होती है। तो देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। यानी कलयुग में जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होती है, तो वो बिल्कुल पवित्र, और उसके मूल गुण उसमें इमर्ज रहते हैं,
लेकिन क्योंकि आत्मा अपने आप को भूली बैठी है और शरीर को ही अपना आप को मान लिया, तो इसलिए पतित होती है ना। इसीलिए कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। जब आत्मा अपने रोल में फंस जाती है तो फिर पाप आत्मा बनती है, नहीं तो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में तो है ही पवित्र। तो देवताओं को तो सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। देवताओं के जड़ चित्रों की अभी तक मंदिरों में और धार्मिक स्थानों पर अभी तक उनकी पूजा करते हैं भक्त। तो क्योंकि उन संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं और अब पूज्य हैं। तो अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। जन्म दर जन्म लेते लेते फिर विकारों में फंस जाते हैं तो और अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी नहीं है, कलयुग पर नहीं है, संगम युग पर फिर बन रहे हैं परमात्मा के सानिध्य में। तो बाप भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, और ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? क्वेश्चन मार्क। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है तो ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। जब परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दिया तो बाबा कहते कि ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। तो ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। तो रचा किसने? एक्चुअली तो परमपिता परमात्मा शिव ने। तो यहाँ राजा रानी की बात नहीं है, यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। रजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। पांडव यानी जिन्होंने श्रीमत ली, परमात्मा का परिचय पाया, और कौरव जिन्होंने कि परमात्मा का परिचय नहीं है जिन्हें। तो बाबा कहते कि रजाई न पांडवों की है न कौरवों की है यहाँ संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए आसुरी मतों को छोड़ना यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना, अपने सत्य स्वरूप में रहना और ईश्वरीय मत पर चलना है। बाबा कहते हैं संपूर्ण वाइसलेस बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। शिक्षाओं को धारण करने के लिए तो इस पुराने शरीर में को धारण में बैठना ही होगा। बाबा कहते इस पुराने शरीर में बैठ, है ना। तो शरीर में बैठे लेकिन अपने आत्मिक स्मृति में, और फिर शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। तो यह जीवन बहुत ही वैल्यूएबल है, इसका एक एक पल एक एक सेकेंड इसका सफल करना है। बाबा कहते हैं इसमें वर्थ पाउंड बनना है, यानी अपनी प्रारब्ध बनानी है। वरदान दिया है बाबा ने सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उधार मूर्त भव। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उधार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ।
एक मिनट के लिए सभी अपने मन बुद्धि संस्कार को एकाग्र कर कर अपने आत्मिक समृद्धि में रहेंगे। जब मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हायर कॉन्शियसनेस में टिकती हूँ कि मैं हूँ ही आत्मा, परमात्मा के समान, तो अन्य आत्माओं को भी उनके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, उनके सत्य स्वरूप में देखती हूँ। तो उनकी भी स्थिति हायर कॉन्शियसनेस में हो जाती है और वो भी अपने सत्य स्वरूप में टिक कर स्वयं को देखने में सक्षम होते हैं। और अनुभव करते हैं। ऐसे बाबा हर एक आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस की जागृति करते हैं और अनुभूति कराते हैं। फिर इस प्रकृति की तमोप्रधान वायुमंडल की हलचल का, विश्व के चारों ओर की कोई भी हलचल का, मन के अनेक टेंशन्स का, किसी भी हलचल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी परमात्मा की अविनाशी सहारे की अनुभूति हो जाती है। ओम शांति। बाबा ने आज स्लोगन दिया है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। एक बार जो समय चला जाता है फिर नहीं आता, तो यह स्थूल दुनिया में सभी को ही पता है। तो बाबा कहते कि समय अमूल्य खजाना है ना, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इनके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। तो आज सारा दिन में यह है स्वमान अपनी स्मृति में रखना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।